अजीत पवार के बाद क्या विरासत, सियासत और पवार के पावर का भविष्य। अजीत पवार एक ऐसे नेता थे जिनकी प्रशासन पर पकड़ और बोलने का बेबाक अंदाज उन्हें दूसरों से अलग करता था। उनके बिना बारामती और पुणे की राजनीति अधूरी है। महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा पावर सेंटर आज शांत हो गया है। अजीत पवार का बुधवार को विमान हादसे में निधन ने न केवल उनके परिवार को बल्कि महाराष्ट्र की सत्ता के समीकरणों को भी हिलाकर रख दिया है कि अजीत के बाद क्या एनसीपी का अस्तित्व बना रहेगा या फिर चाचा शरद पवार के साए में ये कुनबा फिर एक हो जाएगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन के बाद दो बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। पहला, अजीत पवार के बाद एनसीपी की कमान अब किसके हाथों में होगी। दूसरा, क्या महायुति सरकार में अजीत पवार की जगह कोई नया डिप्टी सीएम बनाया जाएगा या फिर ये कुर्सी फिलहाल खाली रहेगी। अजीत पवार की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है वह है उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार का। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद वे सक्रिय राजनीति से कतराती रही हैं, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। क्या एक राज्यसभा सांसद के तौर पर वे अपने परिवार के वरिष्ठ पिता समान सम्मानित शरद पवार के सामने विरोधी के तौर पर खड़ी हो पाएंगी या फिर पार्टी के भीतर अब विलय यानी मजदूर की सुगबुगाहट तेज होगी। मौजूदा परिस्थितियों में विलय की संभावना सबसे अधिक प्रबल दिखाई दे रही है, क्योंकि दोनों गुट पहले से ही नगर निगम और जिला परिषद चुनाव के साथ मिलकर लड़ रहे हैं, जो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के एक होने का स्पष्ट संकेत है। मुश्किल नजर आता है। इसके विपरीत अजीत पवार का गुट क्या फिर से शरद पवार के नेतृत्व में लौट सकता है। अजीत पवार एक ऐसे नेता थे जिनकी प्रशासन पर पकड़ और बोलने का बेबाक अंदाज उन्हें दूसरों से अलग करता था। उनके बिना बारामती और पुणे की राजनीति अधूरी है। अब देखना यह होगा कि क्या सुनेत्रा पवार कमान संभालती हैं या फिर पवार फैमिली एक बार फिर एकजुट होती है।